अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें, मेरी सिस्टर्स, मेरी सहेलियाँ? तो मेरी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रोडक्टिव दिन और सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह किचन में एज़ यूजुअल। वो भी क्या दिन होते थे जब हमें आवाज़ दे के उठाया जाता था कि उठ जाओ नाश्ता बन गया है। मतलब कि अपने पेरेंट्स को तो मैंने देखा नहीं, मतलब जब हम छोटे से थे तभी वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे, अल्लाह ताला के पास चले गए थे। सिर्फ हम बहन भाई थे, हम 2 बहनें बड़ी थी, फिर हम अरे बाद जो थे बाकी बहन भाई थे। लेकिन मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो नाश्ता बनाती थी। वो माशाल्लाह जिनके घर मैं अभी गई थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी, बहुत मासूम, बहुत प्यारी हैं। मेरे मुकाबले में तो वो बहुत मासूम है, मैं तो बहुत तेज़ हूँ, बहुत ख़तरनाक हूँ। वो बहुत मासूम। उनसे बेचारी से नाश्ता वगैरह बनवा लो, आज भी उनके घर जाओ तो खूब खाने वाने पका कर वो खिला देती हैं, जबकि उनकी तबीयत इतनी सेट नहीं होती। पर उनकी ना एक बुरी आदत ये है कि वो दूसरों के काम में नुक्स बहुत निकालती हैं, इसलिए हर कोई दूर दूर रहता है, ख़ासकर मैं। मेरा दिल बहुत होता है कि मैं उनकी ढेर सारी हेल्प करवाऊँ। कुकिंग में मैं दूर ही रहती हूँ, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं ना, वो भी फिर अपनी मदर की तरह ही हैं। वो भी जो है वो, ख़ासकर उनका एक बेटा, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उसे अपनी मम्मा के हाथ के अलावा किसी का पसंद नहीं आता है, बल्कि मम्मा के हाथ का भी बहुत कम ही पसंद आता है। तो इस वजह से मैं उनके घर जाती हूँ ना, तो मैं कुकिंग से तो दूर रहती हूँ, लेकिन बाकी काम कर ले वो बेहतर है। अब तो खैर बच्चियाँ हैं, उनकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो ये लोग कर लेते हैं खाना, वो बना लेती हैं, मैं सिर्फ बैठ कर खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। वहाँ मैं कोई काम वाम नहीं करती। लेकिन मैं ये बता रही थी कि वो सिस्टर थे ना, वो नाश्ता वगैरह बना लेती थी, वो बेचारी चाय भी बना के दे देती थी, बहुत अच्छी थी। और दूसरा ये कि शादी से पहले मैंने कभी कपड़े भी नहीं धोए थे। और आपको पता है, शादी के बाद ना सबसे पहले मैंने कपड़े धोए अपने और हस्बैंड के, वो भी हाथ से, क्योंकि वहाँ जो है ना मशीन ख़राब थी। अब मशीन ख़राब थी या मशीन ख़राब कर दी गई थी, वल्लाह इलम, क्योंकि हमारे जो जहेज़ था उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी थी, तो उसमें वॉशिंग मशीन नहीं थी। तो ये जो ससुराल होता है ना, ये बस नसीब वालों को ही अच्छा मिलता है। मैं कहती हूँ कि ससुराल, लोग कहते हैं कि लड़की अच्छी नहीं है, कोई कहते हैं ससुराल ही अच्छे नहीं हैं। कैसे अच्छे हों? अगर पता नहीं क्यों ऐसे होता है, एक तरफ से अगर कोई अच्छा होता है तो दूसरी तरफ से अच्छा नहीं होता है। कितना ही अच्छा हो कि अगर लड़की अच्छी है और वो अच्छा बर्ताव कर रही है, तो ससुराल वाले भी उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव करें। या ससुराल अच्छा है तो फिर लड़की है, उसको भी चाहिए कि वो अच्छा बर्ताव करे, अच्छी तरह से उनसे रहे। लेकिन मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि दोनों तरफ से ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। तो बस आजकल का जो मामले हैं, जो हालात हैं ना, कुछ अच्छा, क्या लोग कहते हैं, ससुराल में ख़ासकर आपको सुनना पड़ता है, या फिर कोई बहू भी ऐसी होती है, मैं सिर्फ जब ससुरालियों को नहीं बोल रही, कहीं कहीं लड़कियां और बहुएं भी इतनी बदतमीज़ आ जाती हैं। दोनों में से कोई भी, मैं जो ये बात कर रही हूँ ये मैं दोनों के लिए कर रही हूँ, आप ये नहीं समझिएगा किसी एक के लिए, क्योंकि कहीं ना ससुराली बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शातिर, हद से ज़्यादा ख़तरनाक चालबाज मिल जाते हैं। और कहीं कहीं जो है ना, आप लड़की जो ले आते हैं ना, आप ये सोच कर अगर लाते हैं ना कि ये लड़की बहुत अच्छी है, मासूम है, हमारी खिदमत करेगी अल्लाह, वो फिर ऐसे ऐसे आपको रंग दिखाती है ना कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो हम तो ये चीज़ अपने मैके में जो है भुगत कर बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ का तो अंदाज़ा है। तो ये नहीं कह सकते कि लड़की ही बुरी है या ससुराली ही बुरे हैं। लेकिन बस कितना ही अच्छा हो कि अगर एक तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो सामने वाला भी उसको अच्छा रिस्पांस दे, तो घराने जो हैं वो जन्नत बन जाए। मैं जो इस चीज़ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार समझती हूँ ना, वो मैं मर्द को समझती हूँ, क्योंकि मर्द जो है ना वो बहुत कमज़ोर होता है ऐसी चीज़ों में। या तो वो पूरी तरह से अपनी माँ बहनों की साइड पे हो जाता है, या वो पूरी तरह से जो है बीवी की साइड पे हो जाता है, उसे बैलेंस रखना नहीं आता। मेरी अपनी ये राय है कि अगर मर्द जो है वो मर्द बनकर रहे और उसे बैलेंस रखना आए, बीवी बच्चों का हक बीवी बच्चों को दे, माँ बहन भाइयों का हक माँ बहन भाइयों को दे, तो इतनी किसी की मजाल नहीं है कि घर में इतना जुल्म और ज़्यादती किसी एक
के ऊपर हो सके। होता क्या है कि सास नंद से या बहू में से जो भी ज़्यादा जालिम होता है, मैंने देखा है कि ज़्यादातर मर्द भी जो है ना उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो ज़्यादती करते हैं मर्द की सपोर्ट भी ज़्यादातर उसी ही के साथ मेरी होती अपनी राय है, ये मैंने देखा है। मैं नहीं ये कह रही कि बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने ये देखा है कि मर्द का पलड़ा उसी औरत की तरफ होता है जो जालिम होती है, और फिर जालिम जो होती हैं, जो ज़्यादती करती हैं, उनका दूसरा कहना क्या होता है, हम तो सच बोलते हैं, हम तो मुँह पे सच बोलते हैं। बस मैं अब क्या क्या बोलूं कि मुंह पे तो सच आप उस वक्त बोलें जब आपको मुंह पे सच सुनने की हिम्मत भी हो। क्या होता है, आप मुंह पे सच तो बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला अगर मुंह पे सच बोलता है तो ऐसी कोई हालत होती है ना, इतना कोई उनको बुरा लगता है ना, ऐसा लगता है कि कोई जो है ना उनके सर के ऊपर बम फोड़ दिया गया हो, और वो सच उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। कि अगर कोई मेरी ऐसी लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्हें बहुत शौक़ है मुंह पे सच बोलने का, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि मुंह पे सच सुनने की हिम्मत भी रखें, क्योंकि मुकम्मल ज़ात जो है सिर्फ मेरे रब की है। हर इंसान में बुराइयां हैं, आप में भी बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं। तो फिर सच बोलना अगर आता है ना, तो सच सुनना भी लाजमी आना चाहिए। कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता कि उसके अंदर जो है कोई बुराई ही ना हो। और अगर इंसान को अपनी कोई बुराई नज़र ही नहीं आ रही हो, तो फिर ज़िंदगी गुजारना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और दूसरों की ज़िंदगी जो है वो एक जहन्नुम बन जाती है। तो बस कहने का मकसद यही है कि जितना आपको जीने का राइट है, इतना ही दूसरे को भी जीने का हक़ है, उसे भी जीने का हक़ देना चाहिए। हाँ, मैं खामोश रहने पर ज़्यादा ही फोकस करती थी, या फिर मेरी शख्सियत ही ऐसी थी कि मैं खामोश बहुत ज़्यादा रहती थी, जिसकी वजह से लोग मुझे कहते थे ये बहुत प्राउडी है, बहुत मगरूर है। लेकिन मैं खामोश ज़्यादा रहती थी, तो दूसरों को लगता था कि इससे थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, ये बहुत गुस्से वाली है। जैसे कि हम अपने बेटियों को सिखाते हैं ना कि सब्र से काम लेना चाहिए, ससुराल जा रहे हैं तो नहीं, आपकी बेटी ससुराल जा रही है या आपके बेटे के पास जो है बहू बीवी उसकी आ रही है, दोनों को समझाना है, सब्र से नहीं समझदारी से काम लेना है। आज के बाद से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं प्लीज़ यही बोलूँगी कि आप लोग जो बच्चियां हैं, अगर वो ससुराल जा रही हैं, या कोई ऐसा कोई लड़का भी सुन रहा है इसकी शादी होने वाली है, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि समझदारी से काम लीजिएगा। जहाँ आपकी ज़ात को डैमेज किया जा रहा हो, जहाँ आपकी ज़ात को नीचा दिखाया जा रहा हो, वहाँ आपने बोलना है और लाजमी बोलना है। जहाँ कोई छोटे मोटे से काम होते हैं ना, जैसे उसने आटा गूंद लिया, मैं आटा क्यों गूंदूँ, या उसके लिए मैं अभी ये लाई थी, मैं उसके लिए क्यों लाई, ये छोटी मोटी सी चीज़ें, इसे इग्नोर करना बेहतर होता है, जिससे कि बदमज़गी पैदा नहीं हो। लेकिन अगर आपकी शख्सियत को दबाया जा रहा है, आपके हक़ को मारा जा रहा है, तो वहाँ आपने बोलना है लाजमी। अच्छा, बात तो हमारी बहुत बड़ी है, टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है। मैं आपको साथ साथ ये कार्टून्स भी दिखा रही हूँ। आप बोल रहे होंगे ये क्या चीज़ है जो है बीच में टॉयज़ डाल दिए हैं। तो ये मैं लेकर आई थी टॉयज़, और मैंने ये देखे थे, और मेरा ये टॉयज़ देखने के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं बिज़नेस करूँ। जैसे ये यूज़ में है, ये न्यू नहीं है, लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि इसे आप देखकर कह नहीं सकते कि ये यूज़ में है। इनकी वॉइस, इनका सब कुछ, अभी मेरी बातों में जो इनकी वॉइस वगैरह जो है वो आगे पीछे हो गई, वरना मैं आपको सुनाती। हो सकता है मैं इसकी वॉइस जो है बाद में डाल दूँ। आप देखिएगा, इतने अच्छे हैं। तो आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि मुझे जो है ये यूज़ में जो टॉयज़ होते हैं, इसका जो है बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि ये कहाँ से अच्छे टॉयज़ मिल सकते हैं रीज़नेबल प्राइस पे, तो जो भी मैंने आप लोगों से सजेशन मांगी है, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर गाइड कीजिएगा। अगर कोई जानता है कि ये अच्छे मटेरियल कहाँ से मिल सकता है मुनासिब दाम में, और कोई इसका बिज़नेस करता है, तो मुझे ज़रूर बताइए। Hello, baby. Let's sing together. Hello, baby. Peekaboo is most fun with you. Where'd you go? Peekaboo, I found you. Where'd you go? एक और शाकार है, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। That's my heart. Can you find my orange hand? Green foot.
ओके कोट एयर से भी करेंगे तो Yeah. यस This is the way we wash our hands. Wash our hands. Wash our hands. This is the way we wash our hands. अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे मालूम है सब कहेंगे कि शेयर पाउच ले जाएं वहाँ मिल जाएगा, वो मुझे मालूम है, लेकिन एक ही जगह पे हर आइटम मिलना इतना आसान नहीं होता है। जगह का मालूम हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फिर इसके बारे में मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। और दूसरा जो मैंने ससुराल के बारे में कहा है कि वहाँ सब्र के साथ तो काम लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर समझदारी के साथ काम लेना पड़ता है। ये मैं बेटा और बेटी दोनों के लिए ही कह रही हूँ और ससुरालियों के लिए भी कह रही हूँ कि दूसरी भी बच्ची आती है, वो भी अपना सब कुछ छोड़ के आती है, तो उसे भी थोड़ा सा स्पेस दें, उसके ऊपर अपनी बेटियों को हावी नहीं करें। और इसी तरह जिस तरह से आपकी बच्चियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख रहे हैं घरदारी, इसी तरह से वो भी आएगी और वो भी सब खरीदारी सीख ही जाएगी जिस तरह से आप उसकी तरबियत करेंगे। और जो बेटी आ रही है उसी से भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आके आप यही नहीं सोचें कि आपने अपने शौहर को लेना है और अलग हो जाना है, क्योंकि माँ बाप ने भी उसे बड़ा करने में बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है। काफ़ी तो सिंगल होते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत से पाला पोसा होता है, तो उनका भी इतना ही हक है जितना आपका है। तो बस मेरी इन तमाम बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।